भारतीय जनता पार्टी वाले के पास कोई काम तो है नहीं। वो कभी शिक्षा की बात करेंगे नहीं, रोजी की बात करेंगे नहीं, रोटी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे नहीं। उनके पास एक ही मुद्दा है, वो देखो जनता को मतलब लोगों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसमें अगर स्वास्थ्य अगर हम बात करें या शिक्षा की बात करें तो किस नंबर पे आता है यहाँ पर? बहुत पिछड़ा इलाका है। आप देख सकते हैं कि करीब 7 सालों भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है। एक भी कॉलेज अगर इन्होंने दिया हो तो बता दीजिए जनपद श्रावस्ती में। ये तो एक बार ऐसे महाराष्ट्र में भी हुआ था, शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने भी उत्तर भारतीयों को भगाया था, तब भी कांग्रेस ने उस पर बोला था। आज भी मैं कमेंट कर रहा हूं कि भाई, और पहली बात तो मैं अपनी सरकार योगी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय कभी दूसरे देशों में काम करने के लिए न जाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाएं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मैं हूं कुलदीप मिश्रा और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में हूं। श्रावस्ती जिला का जो आप लोग जानते हैं कि कितने पिछड़े वर्ग में आता है और यहाँ पर हर साल जो है हर 5 वर्ष में सरकार भी बदलती रहती है, लेकिन इस समय कम से कम 7 वर्ष से एक ही सरकार है। और शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, इकोना और श्रावस्ती जो है ये इतना पिछड़ा होता है कि रात में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ पर उसकी दवा सही से नहीं हो पाती है। शिक्षा के मामले में तो सबसे पिछड़ा आता ही है, जो कि आप गूगल सर्च मारेंगे तो ये भी सामने आएगा। हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर हमारे कांग्रेस के जो है जिला अध्यक्ष हैं और नसीम जी, और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि पहले आपकी बात कर लें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में चलाया कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक चली, इससे कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? जब चुनाव हुआ है तो आज हिमाचल में हमारी सरकार बनी थी, और जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, मेघालय जैसे, त्रिपुरा, नागालैंड, उसमें भी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हम सरकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन उपलब्धियां उसमें भी बड़ी है। जहां हमारा एक भी सीट नहीं था वहां एमएलए हमारे बने, नहीं बने तो 5-7 एमएलए बने, कहीं 12 एमएलए बने, तो उपलब्धियां तो हुई है। तो इससे लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला था, उससे भारत जोड़ो यात्रा से मतलब पूरे देश पे प्रभाव पड़ा है, और मतलब हम लोगों को उससे बेनिफिट भी मिल रहा है, और साथ साथ मतलब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे डाउन होते ही जा रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक चली है तब तक राहुल गांधी जी के टी शर्ट के ऊपर ज्यादा बयान होता रहा है। ये जो भाजपा वाले हैं खाली टी शर्ट के ऊपर ध्यान दिए हैं, मतलब इनके अगर हम किसी के बेरोजगार या महंगाई या किसी का मुद्दा उठाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन टी शर्ट के ऊपर ज्यादा बयानबाजी क्यों होती रही है? मतलब क्या मुद्दा है? भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले के पास कोई काम तो है नहीं। वो कभी शिक्षा की बात करेंगे नहीं, रोजी की बात करेंगे नहीं, रोटी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे नहीं। उनके पास एक ही मुद्दा है, वो देखो जनता को मतलब लोगों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर वो ध्यान भटकाते थे। अब जब भारत जोड़ो यात्रा निकला, जब उनको लगा कि मतलब पूरा भारत एक साथ राहुल जी के साथ जुड़ रहा है, तब उन्होंने कुछ नहीं, अगर उनके पास मुद्दा था तो वो टी शर्ट पे उठा दिए, जूते पे उठा दिए। इनको ठंडी क्यों नहीं लगती, इनके टी शर्ट में क्या खूबियां है, इनकी टी शर्ट कितने की है, इनको क्यों नहीं लग रही है? तो जिसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो वो तो टी शर्ट और पैंट और जूते पे ही तो सवाल करेगा। ये सबसे बड़ी और दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी कम से कम 7 साल और दूसरी जो लोकसभा वाली है लगभग 10 साल होने को आए हैं, और वो दूसरी पार्टी के खाली टी शर्ट के ऊपर बात करे, महंगाई या मुद्दे या किसी बेरोजगारी के ऊपर बात ना करे। और हम लोग थोड़ी सी बात जान लें, जो श्रावस्ती जिला है इसमें अगर स्वास्थ्य अगर हम बात करें या शिक्षा की बात करें तो किस नंबर पे आता है यहाँ पर? बहुत पिछड़ा इलाका है। आप देख सकते हैं कि करीब 7 सालों भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है। एक भी कॉलेज अगर इन्होंने दिया हो तो बता दीजिए जनपद श्रावस्ती में। एक भी कारखाने क्यों नहीं है श्रावस्ती में, जो कि लोग को बाहर ही जाना पड़ता है? तो मैं बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। एक कारखाना है यहाँ, अगर 7 बजे के बाद अगर बहराइच से कोई बंदा अपने श्रावस्ती में आना चाहता है, इकोना जाना चाहता है, भिनगा जाना चाहता है, बीरपुर जाना चाहता है, तो एक भी बस की सुविधा नहीं है। रात में अगर उसकी बस की सुविधा आप छोड़ दीजिए, आपके इकोना का बस स्टैंड है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए यहाँ मौजूदा हैं, वो बार बार मीडिया पे आके बयानबाजी करते हैं कि कल बस अड्डा चालू हो जाएगा, परसों चालू हो जाएगा, नरसों चालू हो जाएगा, और आज 7 सालों से यही बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बस अड्डा चालू नहीं। बस अड्डा चालू हो या ना हो, उसकी आप हालत देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, हो सकता है पीछे वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर बैठने के लिए स्थान नहीं है, बस खड़े होने के लिए रास्ता भी नहीं कि वहां तक पहुंच सके बस, और वहां पर एक भी बस नहीं रुकती है। ऐसा का मतलब क्यों है कि श्रावस्ती इतना पिछड़ा हर एक मामले में क्यों रहता है? भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं करेगी। आप खुद ही देख सकते हैं, बगल में बस स्टॉप के बगल में पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला है, जिसमें हमारे जो उन्हीं के एमएलए, मिनिस्टर और तमाम अधिकारी अगर उसमें रुकना चाहे तो पानी भरा रहता है, थोड़ी सी भी बरसात हो जाए। आज देख लीजिए तो उसमें स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है। बगल में हमारे अस्पताल इकोना है, आप देख सकते हैं, वहां भी स्वास्थ्य के नाम पे कीजिए। और
मोदी जी स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं, कहीं एक भी जगह आप बता दीजिए। आपने अभी खुद ही कहा है कि मैंने कई जगह विजुअल लिया है जिससे स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं है, खाली मोदी जी की कागजों में ये काम है। कागजों में कहते हैं कि स्वास्थ्य मिशन में चला रहा हूँ, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रहा हूँ, एक भी बेटियां एक बेटी पढ़ाने के अगर ये फ्री करा रहे हैं तो बताइए कि यहाँ कहीं फ्री हो रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि मैं गल्ला दे रहा हूँ लोगों को, इसी गल्ले से उनका फायदा ले रहे हैं। गल्ला दे रहे हैं, महंगाई कितनी हो गई, 50 रुपये भी सिलेंडर आप हाल ही में दे सकते हैं कि 50 रुपये सिलेंडर इसी होली के त्योहार के अवसर पर उन्होंने 50 रुपये फिर से बढ़ा दिया। ये होली जो होती है, होली हो, दीपावली हो या कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार हो, ये जो खुशियां लेकर आती है बहुत लोग के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में और श्रावस्ती में एक ऐसी खुशी लेकर आती है, मतलब मेन चीज बात करें कि महंगाई सबसे ज्यादा मार दे रही है लोग को। और यहाँ पर अभी बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले, बाढ़ में लोगों को अभी सही से मुआवजा नहीं मिल पाया है। हर एक और एक दो जो है कर्मचारी अधिकारी यही कि आपके बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के फंसे थे, उनको निलंबित कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन ऐसे मामले देखने को क्या मिलता है यहाँ पर? भाई कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाहती, कागजों में करना चाहती है और कागज में ही काम हो रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो, चाहे वो बाढ़ को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे शिक्षा के लेके हो। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई टिप्पणी करने की कोशिश की या कुछ बोलने की कोशिश की तो यहाँ की प्रशासन, जो योगी की प्रशासन है, वो दबाने का काम करती है। इसलिए जनता डरी हुई है और जनता वोट भी कर रही है अदर पार्टी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई जगह ईवीएमओ का मामला आता है, तमाम ऐसी मामलातें आती हैं और हर दिन भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अभी राज्य में चुनाव हुआ है 2022 में, भले हम उस लायक ना पहुंच पाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटें घट के करीब 70-80 सीटें घर के और दूसरों अन्य दलों को फायदा मिला है उसका। अन्य दलों को मिला है, ठीक है बात है, लेकिन श्रावस्ती की बात हम यहाँ पर हैं तो मैंने भी कर ले कि यहाँ पर अपराधियों की जो है संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अब आप लोग हर महीने या हर दिन सुनते होंगे, कभी श्रावस्ती मेन, कभी भिनगा, कभी मल्लीपुर, मतलब हर एक नई दिन कोई फांसी से लटकता है, किसी को लटका दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। तो ये प्रशासन जो है, पुलिस उसमें क्या अपना रोल क्यों नहीं निभा पाती है यहाँ पर? मेन चीज योगी जी तो आएंगे नहीं यहाँ पर, तो पुलिस यहाँ पर भी तो कुछ उत्तरदायित्व होता है, ये लोग क्यों नहीं कर पाते हैं मतलब? और मामला जो होता है वो फिर उठता नहीं है कोई। ये भाई प्रशासन का काम है। होता है कि नहीं होता है ऐसे मामला? अगर यहाँ पर देखेंगे तब भी अभी 6 महीने पहले किसी लड़के को लाया गया, उसको मार दिया गया, वहाँ पर एक शिक्षक मार देता है, एक बच्चा मर जाता है वहाँ पर, है कि नहीं? आए दिन घटना श्रावस्ती में हो रही है और श्रावस्ती में घटना हो रही है तो इसकी जवाब सरकार देना, हम क्यों जवाब देंगे? इनका जवाब देना सरकार का। हम तो पहले कह रहा हूं कि योगी की पुलिस केवल लोगों को डराने का। आपने कहा कि अभी लोग मतलब उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते, कौन उठाएगा? विपक्ष में आप लोग रहते हैं ना, तो विपक्ष में रहते तो आप लोग उठाना। विपक्ष में हम लोग उठाते हैं, हम लोगों को उठाते भी, फिर भी वो घर से निकलने नहीं देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। जब लोकतंत्र को, बिल्कुल लोकतंत्र में जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, तुरंत हम लोगों की गिरफ्तारी करके हमको 8 घंटा वहां बैठा लिया जाता है। तो हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, न कि प्रशासन से लड़ सकते हैं। हम प्रशासन की कानून की सम्मान करते हैं, वो लेके जाते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, वो नहीं आवाज उठने देते हैं। लेकिन आप जैसे जो सोशल मीडिया पे, जो टीवी चैनलों पे काम करते हैं, उनके जरिए हम अपनी बात को रखते हैं। हम तो बार बार हर मुद्दे को उठाता हूं, जो भी छोटी मोटी घटनाएं, जो बड़ी घटनाएं हमको मिलती है, हम उस मुद्दों को लेकर हर बार उठाने का प्रयास करते हैं और हर बार पुलिस नजरबंद कर देती है, घर से निकलने नहीं देती है। कहीं नहीं निकलेंगे तो आपके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे लगाए जाएंगे। उस पर मैं कहता भी हूं कि आपको जो करना है वो करिए, वो आपका काम है, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। मैं जनता के प्रति जाऊंगा और जनता से उनकी हालचाल लूंगा और उनके जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाऊंगा और उठाता भी हूं। बढ़ते हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक डिबेट में कहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप लोग बाहर ठेला लगाते हैं, अगर उससे 200 भी रुपया कमाते हैं तो ये भी एक प्रकार का रोजगार है। तो ये क्या यही रोजगार देने की बात जो है भाजपा जो पार्टी हमेशा से करती है कि उनको कम से कम सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी ना सही तो कम से कम प्राइवेट जॉब में इस तरीके से कर सकें कि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें, कि ठेला ही सब लोग लगाएंगे? मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि मैं भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं और आत्मनिर्भर वो इसी तरह बना पाएंगे कि जो 200 रुपया रोजी जो कमाते हैं, जो आज तक आप इकोनॉमी में देख लीजिए, ठेला चालकों को जगह नहीं मिला है। जिस दुकान के सामने लगाते हैं वो दुकान वाला 100 रुपए पर डे का मांगता है, उसके बाद भी अधिकारी उनको प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पर यहाँ की बात करेंगे, अगर यहाँ पर मतलब चौराहे पे बात करेंगे तो वहाँ पर 100-200 रुपए पर डे का देता भी है, फिर पुलिस पहुंचती है, उसको हटा दिया जाता है कि आप ठेला यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर भी ऐसा होता है मामला? जी बिल्कुल होता है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कस्बे में चले जाइए और मैंने कस्बे के लिए, नगर पंचायत इकोनॉमी में कस्बे में जो ठेला लगाते हैं, जो गरीब किसान जो अपनी जीविका इसी तरह चलाते हैं ठेला लगा के, मैंने उनके सवालों को कई बार जिलाधिकारी महोदय
मुद्दे के सामने रखा है कि इनके लिए कहीं ठेला चालक के लिए एक जगह आवंटित किया जाए, जिसके वजह से इनको पर डे प्रशासनों की लाठियां ना खानी पड़े, इनका ठेलों का चालान न हो, जिनको इनको एक जगह सुनिश्चित करके इनको रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ आला अधिकारी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ विधायक हैं, न इस पे कोई सुनवाई कर रहे हैं, न इस पे सुन रहे हैं। लेकिन हम उनकी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। कभी ना कभी तो संघर्ष के आगे तो जीत है ही है। हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी दिन हम इस लायक हो जाएंगे तो जरूर उनको एक जगह ठेला लगाने के लिए एक जगह जगह चयनित करेंगे, मंडी की व्यवस्था कराएंगे। और यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि कम से कम एक कारखाना इकौना के क्षेत्र में भी होना चाहिए ताकि यहाँ के मजदूर बाहर न जाएं? भाई, मैंने तो अपने एजेंडे में कहा था कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ, भिनगा से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, गजाला चौधरी, अगर मैं चुनाव जीतता तो मैं संतोष श्रावस्ती में, सरकार किसी की भी बनती है, अगर मेरी सरकार बनती है तो भी ठीक है, अगर नहीं बनती है तो मैं सरकार से गुजारिश करके श्रावस्ती जनपद में एक कारखाना लगाने का काम करूंगा, जिससे जो हमारे श्रावस्ती के मजदूर किसान भाई जो अन्य प्रदेशों में जाके रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक चीज मैंने ये भी कहा था, अगर मैं एमएलए बनता हूं तो जरूर मैं एक कॉलेज महिला के लिए और एक कॉलेज जेंट्स के लिए अलॉट जरूर कराऊंगा, सरकार से अपनी मांग करूंगा। हमारी सरकार रहेगी तब भी और दूसरे की रहेगी तब भी। अभी वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है कि जो बताया जा रहा है अफवाह है कि क्या आप लोग सुने होंगे क्योंकि पार्टी जुड़े हैं, तमिलनाडु में है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, शायद सुने हो, क्योंकि अभी तुरंत 2-4 दिन का मामला है, 6 दिन का, 8 दिन का, और वहां से उनको भगाया जा रहा है। तो क्या मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही इतने दोषी होते हैं कि कभी महाराष्ट्र से, कभी तमिलनाडु से, कभी गुजरात से या कभी पंजाब से भगाया जाता है, और किसी राज्य के लोग क्यों नहीं भगाया जाता है आखिर में? कौन भगा रहा है? तमिलनाडु के लोग जो यहाँ पर हैं, वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग को मार रहे हैं, भगा रहे हैं कि तुम यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन और राज्यों के लोग वहाँ पर हैं, उनको क्यों नहीं भगाया जाता? राजस्थान के लोग को नहीं भगाया जाता है या कहीं और के लोग हैं, मतलब उनको नहीं भगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार है, इन्हीं को क्यों भगाया जाता है आखिर में? हम तो उनके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, किसी भी राज्य में अगर रोजी रोटी के लिए तलाश कर रहे हैं तो उनको भगाए मत, उनको परेशान मत करें। वो भी मजदूर और किसान है, वो रोजी रोटी करने के लिए। लेकिन जो वर्तमान में वहाँ सरकार है, उनको इस बात पे सोचना चाहिए, लेकिन वो कहाँ सोच रही है? केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, वो कहाँ सोची हुई? तो उनको सोचना चाहिए। ये तो एक बार ऐसे महाराष्ट्र में भी हुआ था, शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने भी उत्तर भारतीयों को भगाया था, तब भी कांग्रेस ने उस पर बोला था। आज भी मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भाई, और पहली बात तो मैं अपनी सरकार, योगी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय कभी दूसरे देशों में काम करने के लिए न जाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाएं, जिससे इनको रोजी रोटी, जिसकी जितनी शिक्षा हो उसी हिसाब से उनको रोजी मिले। उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाए आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जल्द में हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो अभी जल्दी में हुआ है, मतलब एक मुश्किल से 10 दिन नहीं हुआ है, उसमें लोगों को 35 लाख करोड़ मिले हैं भारत, इसमें उत्तर प्रदेश को 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब करने का प्लान हुआ है। श्रावस्ती को भी उसमें कुछ उम्मीद है कि मिल जाएगा? भाई, अभी एयरपोर्ट लगता है आपको कि अभी रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपए, एक मिनिस्टर आए थे अभी जनपद श्रावस्ती में मुख्यालय पे बोल के गए हैं कि 300 करोड़ रुपए रेलवे के लिए श्रावस्ती से अलॉट हो गई है। इससे पहले पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने कहा था कि श्रावस्ती रेलवे के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, बस कुछ ही दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। इससे पहले एक मिनिस्टर आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी यही कहा कि बस रेलवे का फंडिंग अलॉट हो गया, कल से जगह अधिकृत होने लगेगी और रेलवे का काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के लिए आप सुन ही रहे हैं, कई चैनलों ने, लोकल चैनलों ने और बड़े चैनलों ने भी ये दिखाया है कि श्रावस्ती जनपद हवाई अड्डा आज 2 सालों से लगातार, यही कहे तो करीब 7 सालों से रहे, लेकिन 2 सालों से हर दिन, हर एक हफ्ते के बाद एक मिनिस्टर आता है, कहता है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट अगले महीने से चालू हो जाएगा। तो फिर निकला कि अगले महीने से। वो उनका कहना है, वो खाली कहते हैं। वो एक काम उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को रोजी दूंगा, किसी को मिला हो तो बताओ। उन्होंने कहा था मतलब 35 लाख करोड़ जो आया ये कहाँ गए, खा ले रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी ने खुद कहा था मंच से कि मैं 56 इंच का मेरा सीना है, मैं हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। किसी को अगर आत्मनिर्भर बनाने हो तो बताओ, 200 रुपए का अगर ठेला वाला काम कर रहा तो उसको वगैरह मैं आत्मनिर्भर बनाऊं। उन्होंने कहा था मैं कि 15-15 लाख रुपए मैं हर खाते में दूंगा, किसी को दिया तो बताइए। उन्होंने कहा था मैं शिक्षा लाऊंगा, शिक्षा के योग्यता के नाम पे उन्होंने उसको प्राइवेट संस्था को दे दिया। उन्होंने देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट कंपनियों को खाली बेचने का काम कर रहे हैं। और इन 8 सालों में, इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार और करीब 9 साल इनके हो गए लगभग, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का, उनके 9 साल सरकार मोदी जी के हो गए। 9 सालों में उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में एक भी बड़ा सराहनीय कार्य किया हो, मुझे नहीं अज्ञात है। अगर आपको अज्ञात हो तो आप अपने चैनल के माध्यम से हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम बड़ा किया हो जिसके वजह से भारत के लोगों को अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजी मिल सके। ये अभी कानपुर में घटना घटी है तुरंत अभी, यहाँ पर एक माँ और एक बेटी जिंदा जल गई हैं, उनकी मौत भी हो चुकी है।
जो है पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर क्या विचारधारा रखती है, उनको क्या करना चाहिए था, इसमें क्या तत्परता से अपना कदम उठाना चाहिए था, क्या नहीं उठाया है, क्या उठाना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी, जो पूर्व मंत्री मिनिस्टर भी हैं, वो उन परिवार से मिलने के लिए जा भी रहे थे। उनको टूल टैक्स पे रोका गया और उसके बाद जब हम लोगों ने आगे उसके लिए लड़ाई लड़ने की प्रयास किया तब उनको मिलने का मौका दिया। हम उन परिवार से मिले हैं, उनको आश्वासन दिए हैं कि उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनको नौकरी दिलाएंगे और उनके साथ जो घटना घटी है उनको न्यायपूर्वक जो उसमें भी जो भी मुलजिम होगा उसे हम लोग सजा दिलाएंगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। जिले पे भी, हमारे मुख्यालय पे भी धरना प्रदर्शन हुआ था। हमने जनपद श्रावस्ती को भी कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था महामहिम राजपाल के नाम से। एक वकील था, उसके ऊपर भी केस हो चुका है SC/ST वाला। तो क्या ये न्यायपूर्वक है कि जो मरा है वो भी कोई SC/ST नहीं था, जिसने जो केस लड़ रहा था वकील वो भी SC/ST नहीं था, और जो यहाँ MP थे, MLA थे, वो सब लोग SC/ST नहीं थे, सब लोग जनरल कास्ट से आते थे। लेकिन SC/ST का जो है मुकदमा क्यों लगाया गया जब उनके लिए एक वकील न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसके ऊपर SC/ST क्यों लगाया जाता है फिर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सही काम हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब झूठ का काम हो तो रहा है। MLA उसके ऊपर जो FIR करेगा, या तो उस घर वाले FIR करेंगे या तो सरकार करेगी। तो सरकार में MP MLA सारे जनरल से ही हैं, लेकिन जब फिर वहां पर एक महिला आती है, उनको कहती है कि हमको गालियां दी हैं, तो वो मतलब कितना उचित है कि वो महिला वहां से कोई संबंध नहीं रखती है, तो फिर वो FIR क्यों करती है, वो भी उस वकील के ऊपर जो उस घर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा था? भाई इसके बारे में तो मुझे खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम सही नहीं कर रही है, चाहे वो राज्य का मामला हो चाहे केंद्र का मामला हो। इसके बारे में जो आप मुझसे वो क्वेश्चन किए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। यूपी में गाना गाती है नेहा सिंह राठौर, आपने भी सुना होगा, उनको भी नोटिस भेज दिया जाता है इसी के ऊपर। कानपुर में एक जो घटना हुई, जो सीजन 2 गाया गया, उनके ऊपर नोटिस भेज दिया गया कि आपने ये वीडियो डाला है, मतलब विपक्ष के ऊपर सवाल उठाया, उस पक्ष के ऊपर सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, तो इसमें नोटिस तुरंत क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब हम लोग का जो बोलने का अधिकार है जो हमको अनुच्छेद में दिया गया है उसको भी हनन कर रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको इस पे? भाई नोटिस तो कल आपको भी भेज देंगे, अगर आप सही दिखाने लगेंगे तो नोटिस भेजना उनका काम है। नोटिस नहीं भेजेंगे तो आप डरेंगे कैसे? इसलिए नोटिस भेजना काम है। जो भी सरकार के उल्लंघन काम कोई करेगा, सरकार की अगर कोई आलोचना करेगा, वो तो अपने हकों का पालन कर रहा है ना, उल्लंघन थोड़े कर यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी उनके मतलब आप हमको तो लग रहा है कि हम अपने मतलब अरे क्या नाम है, अपने न्याय के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको है, हमको लोकतंत्र में मतलब इसकी आजादी मिली है, तो हम अपनी पारित रख सकते हैं सामने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर उनके खिलाफ कोई भी अगर आप शब्द टिप्पणी करते हैं, जैसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से आप मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, आपको लगेगा कि ये सही है तो आप दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक लोगों को लगेगा कि आप ये गलत दिखा रहे हैं, हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हो, तो आपको भी नोटिस आ जाएगी। उसमें कौन सी, आप छोटे चैनल से हो तब भी और बड़े चैनल से तो कोई मायने नहीं रखता कि छोटा चैनल कोई बड़ा चैनल, बस इतना मायने रखता है कि अगर आप लोग डटे रहेंगे तो हो सकता है बड़ा परिवर्तन या बदलाव आ सके। इतने के साथ लिए हम लोग थोड़ा सा जानने के लिए आए थे कि क्या चीज है श्रावस्ती में। लगता है कि अभी कभी जो सबसे पिछले पायदान पर है श्रावस्ती, उसमें सबसे पिछले पे है कि कोई भी बात ले, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, तो कभी ये लगता है कि ऊपर आ पाएगा कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्योंकि हम लोग रेलवे, आप बताएं, रेलवे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं रेलवे आएगी, लेकिन जो 2023 में आज तक नहीं आ पाई है। भले ही 300 करोड़ इसको अलर्ट हो गए हों, भले ही कुछ भी मिल गया हो, लेकिन आज तक नहीं आ पाई है। जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये हर महीने चालू हो रहा है, चालू बन रहा है, मतलब कुछ इसका विकास क्यों नहीं हो रहा? गड्ढा मुक्त सरकार की बात हो रही थी, गड्ढा मुक्त कर देंगे, मेन रोड को छोड़ दीजिए, अगर गांव में आप घुसते हैं तो हर सड़क जो है गड्ढा युक्त ही है। आप जानते हैं कि जब सेकुलर पार्टी की यानी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तब देश प्रदेश जिले में शिक्षा आएगी, रोजी आएगी, रोटी आएगी। ना तब तो कोई धर्म की बात होगी, ना जात की बात होगी, केवल अगर बात होगी तो केवल विकास की बात होगी। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में नहीं आती है, 24 में अगर केंद्र में सरकार की आती है, आपका एयरपोर्ट श्रावस्ती चालू हो जाएगा। उससे पहले सरकार बनते बनते तुरंत आपका ये काम चालू होगा। और जितने भी सरकार के वादे रहेंगे, सरकार ने कहा अभी पीछे कई दिन पहले, 4 दिन पहले स्टैंड दिया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 500 रुपए सिलेंडर, 50 रुपए, 100 रुपए सिलेंडर बढ़ा रही है, लेकिन हमारी सरकार बनते ही 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। और आप जान रहे हैं कि मेरी सरकार जहां जहां राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल में है, जहां जहां आई है पुरानी पेंशन बहाल की है, किसानों का कर्जा माफ किया है,
जो जो उसने वादे किए थे उसको 24 घंटे में पूरा करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कहीं धर्म की राजनीति तो करना अब शुरू नहीं कर देगी कि क्या, मतलब धर्म की राजनीति? क्योंकि हर पार्टी जो है जात के ऊपर, धर्म के ऊपर, और जो जाति होती है दलित के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं कि हम लोग दलितों लिए खड़े हैं, लेकिन जब वो चुनकर वहीं से चले जाते हैं अपने विधानसभा में, लोकसभा में, फिर दलितों का उद्धार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि दलित से ही होते हैं, भले ही किसी पार्टी से हो। जब कांग्रेस की सरकार राज्य में जब रहा करती थी तो यहाँ दलितों का भी, ओबीसीओ का भी, जर्नलों का भी, सभी का सम्मान किया जाता था, सभी को पार्टी में दर्जा दिया जाता था और सभी को एमएलए एमपीस बनाया जाता था। ये आप खुद जनता के बीच में जाके देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई धर्म जात और छोटे और बड़े की बात नहीं होती थी, वहां सभी को सम्मान दिया जाता था। बस इतने के साथ हम थोड़ा सा रखेंगे और आप लोग समझ चुके होंगे कि मतलब हम लोग की राय क्या है। श्रावस्ती से भी कुछ आवाज उठती है लेकिन वो पहुंचाया नहीं जाता बहुत दूर, लेकिन हम सोशल मीडिया के द्वारा इसको जरूर पहुंचाने का काम करेंगे और आप लोग चाहेंगे तो आप लोग के घर पे भी हम जो समस्या होगी उसको भी दिखाएंगे। इसी के साथ मैं रखता हूं। जय हिंद।